मम भुवन निकाया और रचई जासु अनुशासन माया। हम फोड़ेंगे, राम जी बनाएंगे, इसलिए चिंता नहीं है। अच्छा बनाने वाले साथ में बोले हाँ तो 2-4 ब्रह्मांड और फोड़ डालो। जब बनाने वाले अपने ही कारीगर अपने पास हो तब चिंता। प्रभु इस जीर्ण धनुष के लिए महाराज कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। जैसे कमल के पौधे से कोई कमल का पुष्प तोड़ता हो, वैसे मैं इस धनुष को तोड़ूंगा। और यदि नहीं तोड़ पाया तो धनुष बाण धारण नहीं करूंगा। लखन सकोप वचन जे बोले, दगमगाही मही दिग्गज डोले। विश्वामित्र ने देखा मामला बिल्कुल गर्म है। राम जी को कहा राघव उठो, राघव उठो, उठो राम। विश्वामित्र जी का आदेश। राम जी खड़े हुए धनुष की ओर बढ़ रहे हैं। धनुष के समीप पहुंच करके राम जी ने चारों तरफ देखा। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितैसीय कृपा यतन जानी विकल विषय। लोगों ने अपनी पलक पकड़ रखी थी कि राम जी जब धनुष तोड़ेंगे तो हम देखेंगे। भगवान ने देखा जैसे चित्र बना के रखे हों वैसे लग रहे हैं सब। और जब श्री किशोरी जी को श्री राम ने देखा तो सीता जी को तो धीरज नहीं है। मन ही मन व्याकुलतावश देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं, हे भोले बाबा। भोले बाबा ने कहा हम क्या करें, धनुष आपका है। भोले बाबा ने कहा 1 लोटा कभी गंगा जल आपने हमको चढ़ाया? सीता जी ने कहा नहीं। किसको पूजा? पार्वती जी को। तो उनसे कहिए हे भवानी माता। भवानी माता बोली क्या है? आशीर्वाद आपका है। भवानी माता ने कहा तो चिंता क्यों करती हैं, आशीर्वाद है, सफल होगा। लेकिन धीरज नहीं है सीता जी को। हे गणेश जी महाराज। अच्छा गणेश जी को पुकारा तो गणेश जी पहुंच गए। गणेश जी बोले कहिए माता जी क्या आदेश है? गणेश जी ने कहा माता जी आदेश करिए, क्या आदेश है? सीता जी ने कहा गणेश जी धनुष को हल्का कर दो, धनुष का वजन कम कर दो। गणेश जी ने अपना शरीर देखा और कहा यहाँ हमारा ही कौन सा वजन हल्का है जो धनुष के वजन को हम हल्का करें। सीता जी ने कहा गणेश जी चाहे जो हो वजन कम करने की कला आपको अच्छी तरीके से आती है। आपको कैसे पता चली? सीता जी ने कहा ऐसे कि यदि आप वजन कम करने की कला नहीं जानते ना तो आपका जो चूहा वाहन है ना, आपके स्थूल शरीर जितना वजन होता तो चूहा तो कब का दब करके चटनी बन गया होता। लेकिन वजन कम करने की कला आपको अच्छी तरीके से आती है। तो धनुष का वजन कम कर दो। लेकिन धीरज नहीं है। हे धनुष मन ही मन मनाव कुलानी, मन ही मन मनाव कुलानी। हो प्रसन्न महेश भवान, हो प्रसन्न महेश भवानी। बारे बारे बिनती सुनी मोरी, बारे रे बिनती सुनी मोरी। करहु चाप गुरुता अति थोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। गणनायक
लगी कीन्यू तो सेवा, आज लगी कीन्यू तो सेवा। बारे बारे बिनती सुनी मोरी, बारे बारे बिनती सुन मोरी। करहु चाप गुरुता अति थोरी, करहु चापे गुरुता अति थोरी। धनुष ने कहा हम क्या करें? सीता जी ने कहा हल्के हो जाओ ना। बहुत ध्यान देंगे। सीता जी ने धनुष से कहा हल्के हो जाओ ना। धनुष ने कहा वाह वाह, भरी सभा में अपना हल्कापन सिद्ध करे। भरी सभा में, भरी सभा में। सीता जी ने कहा सभा की ओर मत देखो। तो कहां देखें? कहा राम जी की ओर देखो। हाँ, धनुष ने कहा देखा राम जी कहां है? धनुष ने कहा हमारे सामने खड़े हैं। सीता जी ने कहा क्यों खड़े हैं? धनुष ने कहा मेरा वजन उठाने के लिए खड़े हैं। सीता जी ने कहा अरे धनुष, जिसका वजन उठाने के लिए भगवान खड़े हो, यदि वह भी हल्का नहीं होगा तो फिर हल्का कौन होगा? हल्के हो जाओ। सज्जनों, धनुष ने कहा लेकिन अपना वजन कहां रखेंगे हम? अपना वजन कहां रखेंगे? सीता जी ने कहा इन राजाओं पर डाल दो, इन राजाओं पर अपना वजन डाल दो। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरुआ रघुपति निहारी। राम जी को देख करके हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन कितना हल्के हो जाएं? 1 किलो, आधा किलो, 25, 250 ग्राम, 100 ग्राम, कितना हल्के हो जाए? राम जी कितना उठा सकते हैं? सीता जी ने कहा ये मैं नहीं बता सकती। क्यों? कहा इसलिए पुष्प वाटिका में सुबह 7:30 बजे एक फूल तोड़ने में जिसको पसीने छूटे जाए, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, वो कितना वजन उठा सकता है ये मैं नहीं बता सकती। तो कहा फिर कैसे हल्के हो? तो सीता जी ने कहा राम जी को देख लो ना, राम जी जितना उठा पाए उतने हल्के हो जाओ। हो हरुआ रघुपति निहारी। अब इस प्रकार से सीता जी का निवेदन धनुष से। अब राम जी सीता जी को देख करके धनुष की ओर देखते हैं। भगवान ने तोड़ने के विचार से धनुष को देखा, कैसे तोड़ूं धनुष को? तो राम जी ने देखा धनुष के दोनों भाग दोनों तरफ निकले हुए थे। राम जी ने कहा एक भाग दबाऊंगा तो दूसरा स्वतः उठेगा। देखा लोग पलक पकड़ के बैठे हैं और सबके देखते हुए शंकर जी का धनुष तो टूट नहीं सकता ना। भगवान ने सोचा यदि मैं धनुष का एक भाग दबाऊंगा तो दूसरा भाग ऊपर आएगा और वो इतना तीव्रता से आएगा कि बिजली चमक जाएगी। प्रभु ने इसी विचार से धनुष को देखा, अवध को याद किया, माता पिता को प्रणाम किया, गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया, दूर से विश्वामित्र जी को वंदन किया और भगवान श्री राम जी ने शिव धनुष को वंदन करके धनुष का एक भाग दबाया, दूसरा भाग ऊपर आया। भगवान ने पकड़ लिया धनुष को। प्रभु ने धनुष को यूं पकड़ा, महाराज धनुष के उठने की इतनी तीव्रता, बिजली कौंध गई। लोग आंख मलने लगे और गोस्वामी जी ने लिखा, ए जी गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना। तब के उदामिनी जिमि जब लयो, पुनि धनु नभ मंडल सम भयो। तब के उदामिनी जिमि धनु लयो, पुनि धनु नभ मंडल सम भयो। लेत चढ़ावत खईचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े। लेत चढ़ावत खईचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े। लेत चढ़ावत खईचत
छत गाड़े, काहुन रखा देख सब ठाड़े। चढ़ावत छत गाड़े, काहुन रखा देख सब ठाड़े। किसी ने देखा नहीं कब भगवान ने धनुष को पकड़ा उठाया, धनु नभ मंडल सम भयउ। भगवान सब आंख मल रहे थे, भगवान ने देखा लोग आंख मल की खोल करके देखा, तब तक धनुष टूट चुका था। गोस्वामी जी ने कहा तेई छन राम मात धन तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेई राम मात धन तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेई छन राम मात धन तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेई राम मात धन तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान श्री राम जी ने धनुष को मध्य से तोड़ा। क्यों? क्योंकि किनारे से राम जी ने नहीं तोड़ा। राम जी ने सोचा यदि किनारे से तोड़ूंगा ना तो ये दम्भी राजा कल बोलेंगे किनारे का भाग कमजोर होता है, तोड़ दिया, कौन सा बड़ा काम किया। तो कल ये कोई बोल ना पाए, इसलिए राम जी ने धनुष को मध्य से तोड़ा। और तुलसीदास जी ने लिखा तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेई राम मात धन तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। कई भाव संत ने दर्शन कराए। एक संत ने कहा नहीं, ये मध्य शब्द का अर्थ अलग है। क्या? तो कहा देखो धनुष स्वर्ग में नहीं टूटा, धनुष पाताल में नहीं टूटा, तो मध्य वाले पृथ्वी लोक पर टूटा। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा तेहि छन राम मात धन तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। एक संत ने कहा नहीं, ये मध्य कहने का अर्थ यह है, मानस में 3 नगर की कथा प्रधान रूप से है, अयोध्या, जनकपुर और लंका। तो धनुष न तो अयोध्या में टूटा न तो लंका में टूटा, तो मध्य वाले जनकपुर में टूटा है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा तेहि छन राम मात धन तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहि छन राम मध्य धनु तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। एक संत ने कहा नहीं, अवध से 3 चले थे, श्री विश्वामित्र जी, श्री राम जी और श्री लखनलाल जी। तो विश्वामित्र आगे चल रहे थे, राम जी उनके पीछे चल रहे थे, और राम जी के पीछे लक्ष्मण जी चल रहे थे। तो कहा आगे वाले ने धनुष नहीं तोड़ा, पीछे चलने वाले लक्ष्मण जी ने धनुष नहीं तोड़ा, तो मध्य में चलने वाले श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा तेहि छन राम मात धन तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेई छन राम मात धन तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। मध्य शब्द का यह भाव, भगवान ने धनुष को बचपन में नहीं तोड़ा। यह धनुष अभिमान का प्रतीक है, बचपन में अभिमान होता ही नहीं, तो अभिमान तोड़ने का प्रश्न ही नहीं होता है। अब बुढ़ापे में कितना अभिमान कर लो, कुछ कर नहीं सकते हो, शरीर जर्जर हो जाता है। बुढ़ापे में लाख अभिमान हो लेकिन कुछ कर नहीं सकते, केवल बोल सकते। हाँ। देखो बचपन में अभिमान होता नहीं, तोड़ने का सवाल नहीं, और बुढ़ापे में अभिमान टूट नहीं सकता, तो अभिमान जवानी में ही टूटता है। और ये जवानी मध्य की व्यय है, मध्य की अवस्था है। तो बचपन में राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा, बुढ़ापे में नहीं तोड़ा, तो मध्य वाले युवानी में, युवा अवस्था में तोड़ा। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा तेहि छन राम मात धन तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहि छन राम मात धन तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तुलसीदास जी ने मध्य इसलिए लिखा, भगवान ने धनुष को मध्य से तोड़ा। भाव
देखो कभी हम आप सभी गन्ना आदि तोड़ते हैं ना, तो या तो सिर से लगा के तोड़ते हैं या तो घुटना से लगा करके तोड़ते हैं। तो राम जी ने धनुष को न तो सिर से लगा के तोड़ा न घुटने से तोड़ा, तो मध्य से हाथ से तोड़ा है। इसलिए तुलसीदास जी ने लगाते ही छन राम मस्त धन तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ही छन राम मस्त धन तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ही छन राम मध्य धन तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। एक संत ने कहा नहीं, मंदिर में भगवान की मूर्ति स्थापित होती है तो राम बाम दिशि जानकी लखन दाहिनी ओर, ऐसी झांकी होती है। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य बामे च जनकात्मजा, तो दाहिने में